नमस्कार सभी को। आज के सेशन में पढ़ने वाले जनजातीय विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए कि जनजातीय विद्रोह होता क्या। जनजाति जनजाति हम किसको बोलते हैं? आदिवासी को बोलिए। जो छोटे लोग हैं पहले जमाने के, वो यानी कि आदिवासी को हम लोग जनजाति बोलते हैं। तो जनजाति लोग के साथ भी अंग्रेजों ने कुछ अन्याय किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। क्या क्या? विद्रोह की शुरुआत कर दिया। ठीक है क्या जी सर? तो जनजातीय विद्रोह कई सारे विद्रोह हुए, जैसे कि संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, हो विद्रोह हुआ, नील विद्रोह हुआ, ऐसे कई सारे विद्रोह हुए। तो आज के टॉपिक में हम इसी को समझेंगे और बारीकी से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। तो ये ऐसा टॉपिक है कि बिहार का भी जितना भी एग्जाम हो रहा ना, सब में ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप लोग के एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए एकदम से यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। एक एक पॉइंट को मैंने पीडीएफ पे लिख रखा है ताकि आप को नोट डाउन नहीं भी कीजिए तो चलेगा। क्या कहता है? पहला पॉइंट क्या है? आदिवासी भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी। बात बिल्कुल सही है। अगर भारतीय प्रायद्वीप का अगर कोई मूल निवासी है तो वो आदिवासी ही है। और बातचीत क्या जाएगा? आदिवासी या जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है? अफ्रीका देश में। कहाँ पे? अफ्रीका देश में। अगर पूछा जाएगा पूरे विश्व में, अगर पूछा जाएगा पूरा विश्व में, अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक आदिवासी कहाँ निवास करती है, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सर अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में निवास करती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरा नंबर पे सबसे अधिक आदिवासी कहाँ निवास करती है, तो भारत में निवास करती है। पहला नंबर पे अफ्रीका आ जाएगा, दूसरा नंबर पे कहाँ पे वास करती है, तो आपका से भारत में वास करती है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? अगर क्वेश्चन पूछाएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। कौन सा हो जाएगा? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। और पूछा जाएगा भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। कौन सा है? संथाल जनजाति है। और बातचीत किया जाएगा, देखा जाए कि देखिए 18वीं शताब्दी की बातचीत किया जाएगा, क्योंकि उस समय में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। विद्रोह के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 18वीं शताब्दी में जो है ना, जितने भी वन समाज के जो रहने वाले लोग थे, जितने भी आदिवासी थे, ये एक कबीला बना के रखा हुआ था। सब लोग कई कबीले में बटा हुआ था। अब कबीला क्या होता है? एक समझिए इस सब का झुंड होता था, एक ग्रुप होता था और ग्रुप का एक मुखिया हुआ करता। और वो मुखिया क्या करता? उसका काम होता था सारा कुछ का देखरेख करना, कैसे झुंड क्या कर रहा नहीं कर रहा है, और कबीला को सुरक्षा प्रदान करना उस मुखिया का काम होता था। और ये सारा का सारा जितने भी है, तो सब लोग कबीला में बटा हुआ करता था और कबीला का एक मुखिया होता था और मुखिया काम होता था उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसका देखरेख करना, कैसे क्या करना नहीं करना, ये सारा गाइडेंस करना किसका काम होता था? तो एक मुखिया का काम होता था। ये सब क्या आदिवासी। देखिए मैं समझा रहा हूँ, आप समझते भी जाइएगा और पीछे आप पढ़ते भी चले जाइएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, एक एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा। जो भारतीय वन अधिनियम लाया था 1865 ईस्वी में, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है कजी सर? ये था एक बेसिक जानकारी आदिवासी के बारे में, जनजाति के बारे में। अब जानते हैं कि जनजाति लोग सब जो है, आदिवासी लोग जो है, कई सारे विद्रोह किए। तो जो भी विद्रोह किए वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो एक एक विद्रोह को हम लोग बारीकी तरीके से बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उसमें से एक है सन्यासी विद्रोह। क्या है? सन्यासी विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह। देखिए ब्रिटिश के खिलाफ होने वाला यह प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह। ये कौन सा? प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह है। और बातचीत किया जाएगा, यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और यह विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1770 से लेकर के 1820 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। और बातचीत किया जाए, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मंजू शाह और देवी चौधरानी थे। कौन थे? मंजू शाह और देवी। देखिए मंजू शाह और देवी चौधरानी थे। और इस विद्रोह के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें आनंद मठ नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक है, वो लेखक है कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है आपका सर? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। अगर बातचीत किया जाएगा आनंद मठ पुस्तक का, तो यहीं से जो है ना हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंद मठ पुस्तक में किस विद्रोह का जो है ना वर्णन किया गया है, तो सन्यासी
सन्यासी विद्रोह का वर्णन क्या क्या है, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है सन्यासी विद्रोह से, उसको समझिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कब हुआ था, तो ईस्वी आप याद कीजिएगा। उसका पूछेगा इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो मंजू शाह और देवी चौधरानी याद कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया, आनंद मठ पुस्तक में किया गया। इतना पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह की बातचीत किया जाएगा तो यह विद्रोह असम के क्षेत्र के गोमधार कुंवर के नेतृत्व में 1828 से लेकर 1833 के बीच चला था। देखिए बस इसमें 3 पॉइंट ही याद करना है कि कौन सा क्षेत्र में हुआ था, असम के क्षेत्र में, कौन इसका नेतृत्वकर्ता था, तो गोमधार कुंवर थे, और पूछा जाए कब से कब तक हुआ था, तो 1828 से लेकर 1833 के बीच में हुआ था। अगर हम बातचीत किया जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो अलग अलग क्वेश्चन पूछ देगा या फिर मिलान करने के लिए दिया जाएगा। इधर दे देगा आपका विद्रोह, उधर दे देगा ईस्वी, बोलेगा मिलान कीजिए, या फिर इधर देगा विद्रोह, इधर देगा नेतृत्वकर्ता और बोलेगा कि एक दूसरे को मिलान कीजिए, मैच कीजिए, मैच द फॉलोइंग। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा देख लेते हैं और जो विद्रोह है उस विद्रोह का नाम है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। क्या नाम है, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। यह विद्रोह कर्नाटक के क्षेत्र में 1824-1829 तक रानी चेन्नम्मा और रायना के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें 3 ही याद रखना है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्या ईस्वी रहा था और कौन सा नेतृत्व करता था, तो रानी चेन्नम्मा और रायना के नेतृत्व में हुआ था कौन सा, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह हुआ था। इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। उसके बाद बातचीत किया जाएगा एक विद्रोह हुआ था पाइक विद्रोह, यानी कि पाइका विद्रोह। ठीक है, पाइका विद्रोह। यह विद्रोह ओडिशा के क्षेत्र में, कौन सा, ओडिशा के क्षेत्र में 1817 से 1825 के बीच के दौरान, यानी कि बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था। किसके, बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ से 3 पॉइंट याद करना, कौन सा क्षेत्र कब हुआ था, 1817 से 1825 के बीच में, और बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था। इस पॉइंट को एकदम से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो एक मेन विद्रोह है उसका नाम है फ्रायजी विद्रोह। क्या है, फ्रायजी विद्रोह। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर बातचीत किया जाएगा फ्रायजी विद्रोह की, तो यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में, कौन सा, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। क्षेत्र याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। और इस विद्रोह का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार लाना और अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना था। इसका विद्रोह क्या था, जो इस्लाम धर्म उसमें सुधार लाना, क्योंकि इस्लाम धर्म को कहीं ना कहीं नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उनका एक उद्देश्य था। और दूसरा बात क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह था, तो अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने का जो है ना, ये इनका एक लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद बातचीत किया जाएगा नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह है। अगर हम बोलेंगे कोई विद्रोह याद रहे ना रहे, इसको तो याद कर ही लेना। अगर इसको आप छोड़ते हैं तो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। नील विद्रोह मोस्ट VVI है। ठीक है, कैजी सा, इससे पहले भी मैंने आपको बोला था, कई सारे एग्जाम में मैं पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आया भी था क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाते हैं अब नील विद्रोह के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा ये कौन सा क्षेत्र में, तो बंगाल के क्षेत्र में चलने वाला एक किसान विद्रोह था। क्वेश्चन पूछा है कौन सा विद्रोह था, यह एक किसान विद्रोह था। और यह विद्रोह 1859 के 60 के बीच में हुआ था। और किसके, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, कौन सा इसका नेतृत्व करता कौन था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। और इस विद्रोह का कारण यह था कि बंगाल के किसान जो है ना चावल की खेती करना चाह रहा था, लेकिन जबरदस्त इस विद्रोह का कारण क्या था, जो बंगाल के किसान थे ना वो सोच रहा था कि नहीं हम चावल का खेती करेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो हम चावल का खेती करना चाह रहा था। लेकिन जो अंग्रेज थे ना वो बोलते नहीं, आपको चावल का खेती नहीं करना, आपको नील का खेती करना, यानी कि जबरदस्ती नील की खेती करवाना चाह रहा था। मतलब जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। और नील की खेती करने से होता क्या था, तो किसानों का दुर्दशा हो गया। मतलब यानी कि एक तो कहिए तो भूमि बंजर हो जाता था, दूसरी बात बेनिफिट नहीं होता था। होता क्या था कि नील जो है ना खरीदने वाला सिर्फ अंग्रेज ही था, और अंग्रेज बहुत सस्ते दामों में नील खरीदते थे, जिसके कारण किसानों को बेनिफिट होता नहीं था। और किसान जो है ना उसके कारण सोचते थे कि हम नील जो है नील की खेती नहीं करेंगे, चावल का खेती करेंगे। लेकिन जबरदस्ती जो नील का खेती करवाया जाता था, यही कारण से जो है ये विद्रोह स्टार्ट हो गया। कौन सा, नील विद्रोह। और जो है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, नील दर्पण नामक ग्रंथ से मिलती है। कहाँ से, नील दर्पण नामक ग्रंथ से मिलती है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा नील दर्पण नामक जो ग्रंथ है, नील दर्पण नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, यानी कि उसकी रचना किसने किया था, तो दीनबंधु मित्र ने। उसको किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। इसको याद कर लीजिएगा। और इस विद्रोह को समर्थन जो दिया था वो हिंदू पेट्रियाट नामक जो है ना समाचार पत्र ने दिया था। और ये किसानों द्वारा किया गया सफल विद्रोह था। तो देखिए सब पॉइंट अपने आप में VVI है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि नील विद्रोह जो है ये एक कैसा विद्रोह था, आप बोलिए किसान विद्रोह।
क्वेश्चन दूसरा रहेगा कि नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन तीसरा, नील विद्रोह कब हुआ था, 1859-60 के बीच में हुआ था। नील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करता था। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नील विद्रोह का कारण क्या था, तो कारण ये था कि वहाँ के किसान सोच रहे थे हम चावल का खेती करने के लिए, लेकिन जबरदस्ती नील का खेती उससे करवाया जा रहा था, ये उनका कारण रहा था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो नील दर्पण से मिलती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि नील दर्पण के लेखक कौन है, तो आप बोलेगा दीनबंधु मित्र। किसने रचना किया, दीनबंधु मित्र ने रचना किया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, बताइए ऐसा कौन सा विद्रोह है जो कि एक सफल किसान विद्रोह है। एक तो यानी कि वो विद्रोह सफल भी हुआ और वो किसान विद्रोह है, तो वो हो जाएगा नील विद्रोह। हुआ क्या था, ये सफल हो गया था, सक्सेस हो गया था, और बाद में जो है ना अंग्रेजों को हार मानना पड़ गया था, और वहाँ के किसानों ने चावल की खेती करना शुरू कर दिया और नील की खेती को बंद कर दिया था, इसलिए ये विद्रोह सफल हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन इतने टाइप से पूछा जा सकता है। हालांकि ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं पहाड़ियाँ विद्रोह। अगर हम पहाड़ियाँ विद्रोह के बारे में बातचीत किया जाएगा तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यह विद्रोह 1778 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे राजा जगन्नाथ। कौन थे, राजा जगन्नाथ थे। और यह जो है यह जाति युद्ध प्रिय थे। ठीक है काजी साहब, इनका निवास स्थान कहाँ पे था, तो भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। और भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ था, अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के विरोध में। हुआ क्या था, जमींदार लोग क्या करते, जबरदस्ती टैक्स वसूला करते थे बहुत ज्यादा। यही कारण से क्या हो गया, अपने ही जमींदार के विरोध में क्या गया था, ये विद्रोह हो गया था, जिसका नाम है पहाड़ियां विद्रोह हुआ था। ठीक है काजी से। और इस विद्रोह का नेता कौन था, तो इस विद्रोह का नेता था तिलका मांझी। कौन था इस विद्रोह का नेता, इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। अगर हम बात करा जाए तिलका मांझी की, तो तिलका मांझी भारत का पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पे हथियार उठाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तिलका मांझी पहला ऐसा जो है ना, हाँ संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। इन्होंने क्या किया था, तिलका मांझी के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तिलका मांझी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में भागलपुर के प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास हुआ था, तिलकपुर गांव में। कहाँ पे, सुल्तानगंज। आप जानते होंगे सुल्तानगंज को, जहाँ से बोलबम जो देवघर जाते हैं तो सब पानी वाने भर के वहीं से जाते हैं कैजी सा। तो सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। और 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां पे सशस्त्र विद्रोह किया था, यानी कि हथियार के साथ उन्होंने विद्रोह किया था। और बातचीत किया जाए तिलका मांझी ने क्या क्या जानते हैं, तिलकपुर जंगल को अपना जो है ना कार्य क्षेत्र बनाया। उसी जंगल में वो रहते थे और वहीं से सारा कुछ काम ताम, वहीं से सारा कुछ वो गाइडेंस किया करते थे। और उसके बाद तिलका मांझी ने भागलपुर के जो प्रथम तत्कालीन कलेक्टर थे अगस्टस क्लेवलैंड। कौन थे, अगस्टस क्लेवलैंड थे। और इस पे इन्होंने सशस्त्र प्रहार किया, मतलब कहा जाए इन्होंने इसको मार डाला, यानी कि तीर धनुष इतना चला, मतलब तीर धनुष से इनको घायल कर दिया। और बाद में जाकर के इस जो कलेक्टर है, इस कलेक्टर का मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, तिलका मांझी को पकड़ के फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जो है तिलका मांझी को पकड़ करके फांसी दे दिया जाता है। तो यानी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है कि पहली बार कलेक्टर पे शस्त्र चलाने वाला पहला संथाली कौन था, तो तिलका मांझी हुए, जिन्होंने तीर एवं धनुष से 1784 ईस्वी में उसे जख्मी कर दिया, जिसके बाद कलेक्टर की मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1785 ईस्वी में जो है भागलपुर के बीच चौराहे पे बरगद के पेड़ से लटका कर तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया। उसके बाद स्वाभाविक सी बात है, उस समय में दबदबा किसका था, अंग्रेजों का दबदबा था। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, देखा कि मेरे कलेक्टर को मार डाला है, तो फिर इसको पकड़ के जो है ना भागलपुर में अभी भी वहाँ पे एक चौक बना हुआ जिसका नाम है तिलका मांझी चौक है। जो भी भागलपुर गए हैं या फिर भागलपुर से रिलेट रखते हैं उनको मालूम होगा कि वहाँ पे एक चौक है तिलका मांझी चौक। और तिलका मांझी चौक के पास जो है मतलब उनके नाम पर रखा गया। वहाँ पे क्या होता, बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ में जो इनको लटका करके फांसी दे दिया गया था। ठीक है जी सर। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तिलका मांझी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आता तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह का बातचीत किया जाएगा तो यह विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के उरांव जनजाति। पूछा जाए किस जनजाति ने किया था, तो उरांव जनजाति ने तमाड़ विद्रोह किया था। और यह विद्रोह 1789 ईस्वी में शुरू होकर 1794 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक, 1789 से लेकर के 1794 ईस्वी तक चला था। कौन सा, तो आप कह सर जी तमाड़ विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद है चेरो विद्रोह। देखिए जो विद्रोह में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उतना
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कम क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ से वहाँ से कम बता रहा हूँ, जहाँ से ज़्यादा पूछता वहाँ से ज़्यादा बताएंगे। तो चेरो विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1800 से लेकर 1802 के बीच में हुआ था। बिहार में, कहाँ पे हुआ था? बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। राजा के खिलाफ इसलिए विद्रोह किया गया क्योंकि यहाँ के जो राजा थे ना, वो अंग्रेज से जाकर के मिल गए थे और अंग्रेज के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते और जनता के साथ अन्याय करना शुरू कर देते। इसलिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो जनजाति है, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो चेरो जनजाति का नेतृत्व कौन कर रहा था? भूषण सिंह नेतृत्व कर रहा था और इस विद्रोह को कर्नल जोन्स ने दबा दिया। फिर उसके बाद 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी भी दे दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो चेरो विद्रोह हुआ कब था? तो आप बोलेगा 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो बिहार के पलामू क्षेत्र में हुआ था, चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था। और पूछा जाएगा कि यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूषण सिंह नेतृत्वकर्ता थे और बाद में भूषण सिंह को फांसी दे दिया जाता है। अब उसके बाद आता है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह, यह विद्रोह जो है चुआर जनजाति के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में किया गया था। और चुआर विद्रोह का नेतृत्व कौन थे? करणगढ़ की जो रानी थी, रानी शिरोमणि। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रानी शिरोमणि का संबंध किनसे है? तो रानी शिरोमणि का संबंध है चुआर विद्रोह से, ठीक है। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कोलकाता जेल में भेज दिया। यानी कि रानी शिरोमणि ने क्या किया था? कई सारे लोगों को संगठित किया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाया था, ठीक है, विद्रोह किया था। यही कारण से रानी शिरोमणि को पकड़ करके क्या करता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में क्या करता है? जेल उसको भेज दिया जाता है। अब उसके बाद जान लेते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर देखा जाए हो विद्रोह की 1820-21 में छोटा नागपुर के सिंहभूम जिला, कौन सा? सिंहभूम जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और यहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह था। कौन था यहाँ का राजा? जगन्नाथ सिंह था। तो यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि बताइए जगन्नाथ सिंह का संबंध किनसे है? हो विद्रोह से, यानी कि हो विद्रोह से संबंध किनसे है? राजा जगन्नाथ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाद आता है कोल विद्रोह। देखिए कोल विद्रोह की बात किया जाए, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत। कौन थे? कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। और कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा 1831-32 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने जमींदार के रूप में मानकी या महतो का विरोध किया था, ठीक है। यानी कि हुआ क्या था, एक जो है ना, देखिए ऐसे तो कोल विद्रोह में एक प्रथा भी चलती थी, मर्यादा प्रथा, ठीक है, उसके कारण भी ये कुछ हुआ था। यानी कि मानव बलि प्रथा चल रहा था जो कि पसंद नहीं था। मानव बलि प्रथा गलत बात थी और अंग्रेज ने इसको समाप्त किया था, उसका भी गुस्सा आ गया था। और दूसरा बात क्या हुआ था कि जो यहाँ के जमींदार थे ना, जमींदार को कहा जाता था मानकी या महतो, और जमींदार ज्यादा टैक्स वसूला करते थे। यही कारण से जो इसी के विरोध में जो ना ये विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ था। और बातचीत किया जाए, यह विद्रोह समाप्त होने के बाद कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना कर, मतलब कोल का जो है ना शोषण नहीं किया जा सके, उसकी स्थापना के लिए जो है ना एक एजेंसी बनाया गया जिसका नाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या था? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि थोड़ा बहुत याद करने वाला चैप्टर है, आपको थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा। इसलिए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की जो आयोग है वो ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट पास हो जाए, वो ये सोचता है कि कैसे भी करके जो है स्टूडेंट फेल हो जाए, स्टूडेंट छट जाए, वो छाटने का प्रयास करती है। यही कारण से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि याद करने वाला है, सोचा कि विद्यार्थी कंफ्यूजन में आएगा और उसे याद नहीं होगा। उसके बाद है भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह 1832 ईस्वी में वीर भूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। क्या? गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था गंगा नारायण। कौन कर रहा था? गंगा नारायण कर रहा था। इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है संथाल विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कहाँ से? संथाल विद्रोह के बारे में। देखिए अगर संथाल विद्रोह के बारे में बातचीत किया जाए तो 1855-56 ईस्वी के दौरान यह विद्रोह शुरू हुआ था और 1857 की क्रांति से, हाँ एक बात देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछना जानते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा विद्रोह है जो कि 1857 की क्रांति से जस्ट पहले विद्रोह हुआ, यानी 1857 की क्रांति से तुरंत पहले विद्रोह हुआ है, वो है संथाल विद्रोह। क्योंकि 1857 क्रांति कब शुरू हुआ? 1857 में। और ये जो हुआ था 1855 से 56 के बीच में हुआ था। 1855 से 56 के दौरान हुआ था। 1857 क्रांति से तुरंत पहले होने वाला ये विद्रोह है और यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ था। यह विद्रोह बिहार के राजमहल पहाड़ी, यानी कि अब झारखंड में पड़ जाता है, भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र संथाल बहुल क्षेत्र था और उन्होंने ही जो है ना इस विद्रोह की शुरुआत किया था। अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो भागलपुर है, ठीक है, जो भागलपुर है और भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम क्या है? उस क्षेत्र का नाम है दामन एक कोह। क्या नाम है? दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। अगर बातचीत किया जाएगा तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन करता? भागनाडीह गांव के
चूलू संथाल के 4 पुत्र थे। कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने कर रहा था। मतलब सिंपल सी बात है कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव चारों ने मिलकर नेतृत्व किया था। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चारों का नाम नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन में रहेगा सिंधु और कान्हू। तो सिंधु और कान्हू को टिक करना है, बेस्ट यही होता है, यही आपके ऑप्शन में अधिकांशतः देखने को मिलता है। ठीक है काजी सर। लेकिन सिंधु और कान्हू ने जो है ना स्वतंत्रता की भी घोषणा किया था और ये भी कहा था कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद होने से पहले बोला कि हमारा देश आजाद हो गया था, उसी तरीके से इन्होंने भी बोला था कि अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, अब मेरे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हम अपने इच्छा के अनुसार जो है ना जिएंगे, हम अपने अनुसार जो है ना अपना शासन प्रशासन देखने वाले हैं। इसकी घोषणा भी इन्होंने ही किया था। अगर बातचीत किया जाएगा तो देखिए इस विद्रोह के दौरान जो है ना विद्रोह होते 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 जो है ना इसमें कान्हू मारा गया। कौन मारा गया? कान्हू मारा गया और कान्हू के साथ साथ लगभग 5000 लोग मारे गए थे। बाद बाकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और कान्हू मारा था। सिंधु और कान्हू ने, अच्छा ये तो बता दिए। अच्छा संथाल आज स्थापित हो गया। संथाल विद्रोह अगर पूछा जाएगा संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था, ये बैक कैसे होगा? हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस विद्रोह का आरंभ कब हुआ था, यानी कि संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था, तो देखिए संथाल विद्रोह का अगर बातचीत किया जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुआ था, जुलाई 1855 ईस्वी में यह शुरू हुआ था। और विद्रोह का आरंभ जो हुआ था, इसका जो तत्काल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो हुआ क्या था जानते हैं? दीसी नामक, क्या दीसी नामक स्थान पे जो है ना एक अत्याचारी दरोगा था जिसका नाम था महेश लाल। क्या था? महेश लाल था। और महेश लाल की हत्या कर दिया गया था, यानी कि महेश लाल का हत्या हो गया था। ठीक है काजी सर, यानी कि सब लोगों को गुस्सा आया, ये सब जोर जबरदस्ती क्या किया, और महेश लाल जो है ना मतलब वहाँ पे जो दरोगा थे, क्रूर दरोगा थे जो कि अत्याचारी थे, तो सब लोगों को गुस्सा आया और सब लोगों ने क्या किया, महेश लाल की हत्या कर दिया। हत्या क्या, बस यहीं से ये आंदोलन आग पकड़ लिया और उसके बाद ये आंदोलन अच्छा खासा शुरू हो गया। तो संथालों का सबसे बड़ा असंतोष है वो भागलपुर से लेके वर्धमान तक की रेल परियोजना थी। ठीक है, और उसके बाद बातचीत किया जाएगा तो संथाल विद्रोह में कान्हू सहित 5 ये तो आपको बता ही दिए। और 1855 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम का था अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार जो है ना संथाल परगना जिला बनाकर उसे वर्गीकृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया और जो है प्रत्यक्ष रूप से इसे गवर्नर जनरल का शासन के अधीन रखा गया और बोला गया अब जो है इसमें गवर्नर जनरल का शासन प्रशासन होने वाला है। ठीक है काजी सर। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जनजातीय विद्रोह था। ठीक है काजी सर, अब इसको आप याद नहीं भी कीजिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये विद्रोह सफल हुआ था कि असफल, तो ये विद्रोह जो असफल आता, सफल नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कान्हू के साथ 5 लोगों को मार दिया गया था और कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि असफल हो गया था। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि 1876 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना का गठन किया गया था एवं माझी व्यवस्था को मान्यता भी दिया गया था। तो यहाँ पे था संथाल विद्रोह से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। अब आए थे मुंडा विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना आएगा, नील विद्रोह से क्वेश्चन आएगा, मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन आएगा आएगा, इतना मोस्ट VVI है कि मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, हाँ, इसलिए आप कम से कम मुंडा विद्रोह को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइएगा। जो जो पॉइंट लेकर एक एक पॉइंट को आप याद करके जाइएगा, एक एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए मुंडा विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, 1895 से 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने इस विद्रोह की शुरुआत किया और इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था बिरसा मुंडा ने। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? बिरसा मुंडा ने। और इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा था। क्या कहा था? उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है काजी सर। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा था। अगर बातचीत किया जाएगा बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमार के निकट
उलीहातू, कौन सा, उलीहातू नामक गांव में हुआ था। और 1895 में इसने अपने आप को ईश्वर का दूत भी घोषित किया था। क्वेश्चन पूछेगा किसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था, तो बिरसा मुंडा ने कब किया था, 1895 ईस्वी में। और 25 दिसंबर 1899 में बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पे आक्रमण भी किया था। ठीक है, ईसाई मिशनरी क्या होता है, तो देखिए हुआ क्या, तो जानते हैं ईसाई का मतलब ईसाई धर्म। अंग्रेज कौन सा धर्म था, ईसाई धर्म के। तो अंग्रेज क्या करते जानते हैं, उन्होंने जैसे अपना लोगों में पंडित जी होता है और कैजी सर, उसी तरीके से जो है उसमें जो है ना मिशनरी होता है, उसको बोला गया था जाइए और जितने भी जनजाति लोग हैं उसको भड़काने का प्रयास कीजिए और उसको बोलिए कि आप ईसाई धर्म में तब्दील हो जाइए। इस बात पे गुस्सा हो गया था और यही कारण से जो है ना इन्होंने ईसाई मिशनरी पे आक्रमण भी किया था। और 8 जनवरी 1900 को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को दबा भी दिया गया और बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 का इनाम का घोषणा किया गया था कि यानी कि आपको 500 का इनाम रखा गया है, जो भी मुझे इसके बारे में बताएगा उसको 500 रुपया इनाम मिला जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रांची जेल में बंद कर दिया। कहाँ पे, झारखंड में है, झारखंड के रांची जेल में बंद कर दिया था। लेकिन रांची जेल जो है बहुत ही गंदा जेल था। वहाँ पे क्या होता है, 9 जनवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है, हैजा की बीमारी फैल जाता है और हैजा की बीमारी के कारण उसका मृत्यु होता है। और जो है उसके बाद उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा भी प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार भी बताया था। क्वेश्चन पूछता है सिंह बोंगा का अवतार किसने बताया था। और साथ ही उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश भी दिया था। ठीक है काजी सर, अब ये सब उतना याद रहे न रहे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है काजी सर, अब आए थे उसके बाद हाँ यहाँ पे एक और आंदोलन है, थोड़ा बहुत इसको देख लीजिए, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन की बात किया जाएगा तो इसका प्रेरणा स्रोत इसी से मिला है। और ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब, 1914 ईस्वी में हुआ था। और उसका नेतृत्व करता कौन था, जतरा भगत। ताना भगत का कौन था, जतरा भगत और तुरिया भगत था। हालांकि तुरिया भगत ऑप्शन में रहता नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, तो आप बोलिएगा जतरा भगत। कौन था, जतरा भगत। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, यानी कि सिर्फ इतने पूछेगा ताना आंदोलन का जो ना कौन था, तो जतरा भगत, बस इतने याद पूछा जाए। ठीक है काजी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंद विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। यह विद्रोह देखिए, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गया था, कंद विद्रोह के बारे में मुझे बताना था। कंद विद्रोह में जो एक मढ़िया प्रथा चलता है, क्या मढ़िया प्रथा, मढ़िया प्रथा क्या होता है, तो मानव बलि प्रथा, इसको बोलते हैं मानव बलि प्रथा। हुआ क्या करता था, इसके जनजाति में क्या था कि मानव का बलि देना अनिवार्य था, जो कि अपने आप में गलत बात था। तो अंग्रेज को लगा ये तो गलत बात है, अंग्रेजों ने क्या किया, मढ़िया प्रथा को समाप्त कर दिया, मतलब मानव बलि प्रथा को समाप्त किया। और ये बात इसको अच्छा नहीं लगा, तो और ये सब मिलकर क्या किया, इसी के विरोध में एकदम से ये आंदोलन का शुरुआत कर दिया। तो अंग्रेजों ने मढ़िया प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया, जिसका विरोध उस समय के नेता चक्र बिश्नोई, पूछा कंद विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, चक्र बिश्नोई ने किया। और यह विद्रोह 1867 ईस्वी में धरणीधर नायक के नेतृत्व में शुरू हुआ था, लेकिन चक्र बिश्नोई से संबंधित रखता है। धरणीधर जो है ना, धरणीधर नायक ऑप्शन में नहीं रहता, ऑप्शन में चक्र बिश्नोई रहेगा, इसी को आपको टिक करना रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा बहुत और कि स्वतंत्र भारत के संविधान में भारत की जनजातियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा, ये एक पॉइंट है, एक नया पॉइंट, इसको याद कर लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के संविधान में भारत के जनजातियों को धारा 342, कौन सा, धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देके आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है। और 1952 में सरकार की नई वन नीति लाई गई, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। ये पॉइंट था, एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब आते हैं कि पावना विद्रोह देखते हैं। देखिए यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में किसानों द्वारा किया गया था, मतलब पहली बात ये एक किसान विद्रोह था और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, 1873 से 76 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। और बातचीत किया जाएगा तो ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय तथा सोमपाल के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह के दौरान भारतीय किसानों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते हैं। मतलब सब लोगों ने बोला कि हम महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं, न कि आप लोग का गुलाम बनकर रहना चाहते हैं। और यही कारण से जो है ना इसी बात पे ये रहा था और यही कारण से पावना विद्रोह हुआ भी था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विद्रोह क्या है, खोंड व सवार विद्रोह। ठीक है, देखिए कोई भी विद्रोह का ज़्यादा याद रहे न रहे, 2-3 विद्रोह, संथाल मुंडा विद्रोह और नील विद्रोह, इसका पूरे डिटेल से आप याद कर लीजिएगा और बाद में का ईस्वी और नेतृत्वकर्ता याद कर लीजिएगा, बस हो गया। जिसे पूछा है खोंड व सवार विद्रोह, यह उड़ीसा तथा बंगाल के क्षेत्र में होने वाला विद्रोह है। और यह विद्रोह 1820 के दशक में हुआ था। खोंड विद्रोह जो है ना चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में, किसके पूछा जाएगा, खोंड विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में। तो वहीं सवार विद्रोह राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में हुआ था, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक छोटा विद्रोह पागलपंथी विद्रोह, यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा
क्योंकि बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन ये पूछ रखा है, हो सकता है आप लोग का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पागलपंथी विद्रोह जो है ना किस क्षेत्र में हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में हुआ था। एक है उसके बाद गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में 1844 ईस्वी में दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में हुआ था और गडकरी मराठों का वंशानुगत सैनिक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो एक नोट देख लीजिए, 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व होने वाला जो प्रभावी विद्रोह था वो था संथाल विद्रोह, और वही 1857 के विद्रोह के ठीक बाद प्रमुख प्रभावी विद्रोह होगा तो नील विद्रोह। दोनों को याद किया, पहले कौन हुआ और बाद कौन हुआ, दोनों याद कर लीजिए, मोस्ट पॉइंट है। उसके बाद एक और असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा कौन सा विद्रोह हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा, मोपला विद्रोह तथा एका आंदोलन हुआ था। और हम मोपला विद्रोह की बात किया जाएगा तो मोपला विद्रोह जो है ना यह मालाबार तट पे केरल यानी कि 1922 ईस्वी में अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था और अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ था। और यह अंग्रेज हिंदू और जमींदार विरोधी जो है ना विद्रोह था, यानी कहा जाए तो खिलाफत आंदोलन तथा महात्मा गांधी ने इस विद्रोह का समर्थन भी किया था और यह विद्रोह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद है एका आंदोलन। क्या है एका आंदोलन, अवध के क्षेत्र में। यहाँ यही पूछा जाता है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था, तो एका आंदोलन हुआ था अवध के क्षेत्र में। कौन सा, अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन हुआ था 1921-22 के दौरान मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। पूछा जाएगा रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाका में रंपा समुदाय के जनजातियों के द्वारा सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 से लेकर 1922 ईस्वी तक छिटपुट तरीका से चलता रहा। मतलब यानी कि हो रहा था, फिर बंद हुआ, फिर हुआ, फिर बंद हुआ, मतलब धीरे धीरे ऐसे करके जो है ना लंबा समय तक ये विद्रोह चला था। उसके बाद आता है ताना भगत आंदोलन। यह एक आदिवासी विद्रोह था जो कि बिहार और झारखंड के क्षेत्र में 1914 से लेकर के 1919 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में यह विद्रोह हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में चला था। जतरा भगत को बिरसा मुंडा का परछाया भी बताया जाता है, ये तो मैं आपको पहले भी बताया था। उसके बाद जो है ये भी इंपॉर्टेंट है तेभागा आंदोलन। कौन सा, तेभागा आंदोलन। आज़ादी के ठीक पूर्व, क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ादी से ठीक पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1946 ईस्वी में कंपाराम, कौन सा, कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में भू राजस्व को लेकर यह आंदोलन हुआ था। कौन सा, तेभागा आंदोलन। और पंजाब के क्षेत्र कूका आंदोलन भी हुआ था जिसके नेतृत्व भगत सिंह जवाहर मल ने किया था। पूछा जाए कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था, पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, यही क्वेश्चन पूछता। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आप बोलेगा इसका नेतृत्व जो है ना भगत जवाहर मल ने किया था। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में दक्कन विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। देखिए याद करने वाला चैप्टर है तो थोड़ा बहुत आपको याद करना ही पड़ेगा। जो समझाने वाला है उसमें थोड़ा बहुत हम जानबूझ के अच्छे तरीके से समझाते हैं, इसमें थोड़ा बहुत याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद एक आंदोलन हुआ था बहावी आंदोलन। कौन सा, बहावी आंदोलन। देखिए इसके प्रवर्तक कौन थे, अब्दुल बहाव। कौन थे, अब्दुल बहाव। और भारत में से सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था। और बातचीत किया जाएगा तो पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछता है बिहार के संदर्भ में कि बताइए बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र रहा था, तो पटना रहा था, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक नोनिया विद्रोह। क्या है, तो आप बोलेगा सर नोनिया विद्रोह ये 1770 से 1800 के बीच में चला था। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। हुआ क्या था, जो सोरा उत्पादन हो रहा था ना, इसमें क्या होता था, अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया कंपनी बोलता था कि हम खरीदेंगे, ठीक है, और वो कम दाम में खरीद के जाके बेचता था दूसरे को ज़्यादा दाम में। तो ये सब जनजाति बोला कि हम ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्यों बेचेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट जा करके जिसको बेचना होगा उसको बेचेंगे। उसी पे जो है ना कंपनी ने यानी अंग्रेजों ने रोक लगा दिया, जिसके कारण यह विद्रोह शुरू हो गया था। तो सोरा का उपयोग जो बारूद बनाने में किया जाता है। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता है। देखिए हुआ क्या, बिचौलियों कच्चा सोरा, यही हो गया जो हम कहानी आपको समझाए वही यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है कैदी सर। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद देखिए नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और अंततः अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को दबा भी दिया गया। उसके बाद जो लास्ट है एक है लोटा विद्रोह। क्या है, लोटा विद्रोह। अगर लोटा विद्रोह की बात करेंगे तो 1856 ईस्वी में हुआ था। और यह विद्रोह कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा किया गया था। हुआ क्या था कि जेल में कैदियों को जो है ना पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। और यही बात पे सब लोगों ने क्या क्या हंगामा कर दिया, बोला कि नहीं मुझे भी चाहिए पीतल का लोटा, आप मिट्टी का लोटा क्यों दीजिएगा। तो कैदियों ने इसका बड़ा मतलब यानी कि कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ गया, मतलब कहा जाता है एक तरह से सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जितना भी इंपॉर्टेंट विद्रोह था टोटल का टोटल हम लोग पढ़ लिए, ठीक है।
टोटल का टोटल हम लोगों ने पढ़ लिया। इसको अगर आप लोग क्या कीजिएगा, जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ या तो लिख लीजिएगा। पहली बात जान लीजिए, ये थोड़ा बहुत याद करने वाला ही टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से आपको पढ़ाया। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होती है। अब रही बात, इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और जो इसमें कुछ समझना नहीं था, सिर्फ आप इसको पढ़ना है, इसको पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको याद भी हो जाएगा। ये सब अंग्रेज के कारण विद्रोह था, हाँ जी, अंग्रेज के कारण ही ये सब छोटा छोटा विद्रोह हुआ था, और बाद में जाकर 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है काजी सर। अब उसके बाद एक बात जान लीजिए, अब इसके बाद जान लीजिए, इसका जो भी क्वेश्चन है इसको यूट्यूब पे आज ही करवा देंगे। यूट्यूब पे आज दो चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे, एक तो 1857 का विद्रोह, और इस विद्रोह का भी जितना भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम यूट्यूब पे करवा देंगे। इसलिए यूट्यूब पे जुड़िएगा जरूर, 8 बजे से मेरी क्लास रहती है, जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो फिर हाँ, कल संडे है, कल छुट्टी नहीं है, ठीक है। पहली बात जान लीजिए, कल संडे, और मेरे तरफ से संडे को छुट्टी नहीं रहता, ठीक है। मेरी तरफ से संडे को छुट्टी नहीं रहने वाला है, एक बात जान लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा, ठीक है। कल क्या है, तो कल है संडे, कल है संडे, मुझे मालूम है, लेकिन संडे को छुट्टी नहीं है। संडे को क्या होगा, हिस्ट्री का क्लास हो, क्या होगा, हिस्ट्री का संडे को क्लास होने वाला। हिस्ट्री का क्लास रहे थे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स करा रहे थे, तो आप लोग बोले थे मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम हिस्ट्री करेंगे। कल एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा, कल बहुत बढ़िया चैप्टर देखने वाले, ठीक है। मज़ा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। कितना बजे जुड़ना, कितना बजे आप आ जाइएगा, हाँ आइएगा, नहीं आइएगा, कंफर्म नहीं है, आ जाते तो ठीक रहता है। फिर भी 8 बजे 9 बजे, आपका भी क्लास है कल, किसी का नहीं, ठीक है, हम अकेले कर लेंगे, ठीक है। तो इधर सुन लीजिए, कल जो है आपको आ जाना है कितना बजे, 9 से 11 रहने थे, ठीक है। कल का भी क्लास है 9 से 11, 9 से 11 2 घंटा कल क्लास चलने वाली है, 2 घंटा, ठीक है। सबको जो ना हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक चैप्टर कल खलास हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक किए तो गया काम से, इसलिए जुड़ना सबको है। देखिए थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ना पड़ेगा, इतना बात आप जान लीजिए, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट क्लास में, बहुत टाइम हो गया है, तब तक के लिए जय हिंद। कल मज़ा आ जाएगा, जुड़िएगा।